आध्यात्म की सीरीज में आपके लिए पेश है आज की कहानी। दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे माधव, इस कलयुग में हर व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने बहुत सी बातें उन्हें बताई थी और उन्हीं बातों में से 5 ऐसी चीज़ें बताई थी जो हमेशा घर में रखनी चाहिए, और कोई भी इंसान ऐसा करता है तो उस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं ये 5 चीज़ें। चंदन बहुत ही पवित्र माना गया है। इसकी महक से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। सभी देवी देवताओं की पूजा में भी चंदन का विशेष महत्व है। चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है, क्योंकि जब हम तिलक लगाते हैं और इसी जगह पर जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं वहाँ आज्ञा चक्र होता है, तो चंदन लगाने से हमारा आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है और आज्ञा चक्र संकल्प शक्ति का स्रोत है। इससे हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है, इसलिए घर में चंदन अवश्य रखना चाहिए। शंख और घंटी। ऐसी मान्यता है कि शंख और घंटी की ध्वनि करने से देवी देवताओं को बुलाया जाता है। यह एक प्रकार का माध्यम है जिससे देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है और उन्हें अपने घर में आमंत्रण दिया जाता है कि वो हमारे घरों में पधारे। शंख और घंटी की ध्वनि से घर की सारी नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए हर एक घर में शंख और घंटी का होना अनिवार्य है। घी। घर में घी हमेशा रखना चाहिए और नियमित रूप से इसका सेवन करते रहना चाहिए। घी से शक्ति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। घर में शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए। पूजा पाठ में भी घी का विशेष महत्व है। इसी वजह से घी को अनिवार्य रूप से घर में रखने की सलाह दी जाती है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार घी का दीपक जलाने से उससे उत्पन्न ऑक्सीजन हमारे लिए लाभदायक है। शहद। वास्तु की मान्यता है कि घर में शहद रखने से वास्तु के कई सारे दोष शांत हो जाते हैं। साथ ही देवी देवताओं के पूजन में भी शहद जरूरी होता है। सभी देवी देवताओं को यह अर्पित किया जाता है और उन्हें भोग लगाया जाता है। जिन घरों में रोज पूजा की जाती है उन घरों में देवी देवताओं की विशेष कृपा रहती है। शीतल जल। घर में हमेशा ही साफ जल भरा रहना चाहिए और जब भी कोई मेहमान घर आए तो सबसे पहले उन्हें शीतल जल पिलाकर उनका स्वागत करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली के कई सारे दोष दूर होते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 5 चीजें जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स पे लिखना न भूलें और हमारे पेज को सब्सक्राइब करें।